छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर कांग्रेस की करारी हार हुई है। सभी 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली है। सीएम विष्णुदेव साय ने जीत पर सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। आज का दिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए अहम है। सीएम विष्णुदेव साय का बयान, निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत हुई है। नगर निगम में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस जीत की बधाई दी है, तो क्लीन स्वीप इसे कहेंगे। कांग्रेस की एक और करारी हार निकाय चुनाव में। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है और कांग्रेस खाता भी यहां नहीं खोल सकी, शून्य पर आउट हुई। और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में जीत पर जेपी नड्डा ने भी बधाई दी है। निकाय चुनाव में जीत पर सीएम साय को बधाई दी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को भी बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में सभी 10 सीटों पर बड़ी जीत हासिल हुई बीजेपी को। निकाय चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं हासिल कर पाई, एक भी खाता नहीं खुला। और इस बड़ी जीत और इस बम्पर जीत पर जेपी नड्डा ने बधाई दी है सीएम विष्णुदेव साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को। ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ से एक और करारी हार आप इसे कहेंगे और शून्य पर कांग्रेस यहां भी आउट हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव, छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में भी कांग्रेस शून्य पर आउट हो गई। और जेपी नड्डा का एक ट्वीट, ये पोस्ट उन्होंने लिखा और बधाई देते हुए लिखा कि यह ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार द्वारा क्रियान्वित हो रही कल्याणकारी योजनाओं को लेकर है। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से। दीपक, ये जीत अपने आप में बहुत कुछ संकेत, इस जीत में संकेत बीजेपी के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी, और कांग्रेस के लिए मुझे लगता है ज्यादा है। आखिर क्या ऐसी वजह रही कि कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई? देखिए, कांग्रेस की कमोबेश पूरे देश में स्थिति यदि आप देखेंगे, और सबसे बड़ा चुनाव भी दिल्ली में हुआ था, वहीं से देख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सरकार को, जो मौजूदा सरकार है जिसको विष्णु का सुशासन नाम दिया गया, उस सरकार में तमाम खामियां साल भर पहले तक मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल गिनवाते रहते थे। उन सब के बीच 1.5 दशक इसलिए कह रहा हूँ, 15 साल तक यहाँ कांग्रेस का महापौर रहा रायपुर राजधानी में। उसको क्लीन स्वीप करते हुए 10 के 10 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की, 10 के 10 में अपने महापौर बनाए। और कमोबेश ये स्थिति आ गई कि जो पार्षदों की संख्या है वो भी इतनी बढ़ गई है कि यदि ये चाहें तो जो सभापति है वो भी अपना बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, या जिस तरीके से वो चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं वो जिस लय में चलती है, या जिस तरीके का मैकेनिज्म, या जिस तरीके की लकीर खींचती है, उसमें एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे चुनाव बड़ा हो, चाहे चुनाव पार्षद का हो, चाहे दल का हो, या किसी व्यक्ति विशेष का हो, वो उसको उतनी ही तन्मयता से, उतनी ही जिम्मेदारी से लड़ती है कि वो ये बताती है कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है तो क्या हुआ, ये विधानसभा का नहीं है तो क्या हुआ, चाहे वो गांव की पंचायत का चुनाव हो या किसी कॉलेज का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी जिस सिस्टम से चुनाव लड़ती है, उसकी एक बानगी फिर जो ये चुनाव हुए हैं इसमें देखने को मिली। क्योंकि विधानसभा के बाद लोकसभा होते हैं, 11 में से 10 जीत के चले जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ के इतिहास में, छत्तीसगढ़ को बने 24 साल हो गए, 25वां साल शुरू हुए 3 महीने हो चुके हैं। इसमें नगरीय निकाय के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, और नगर निगमों के चुनाव में जिस तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिली है, उससे एक बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस गति से, जिस सिस्टम से, जिस नियम से चुनाव लड़ती है, उसको कांग्रेस को जरूर सीखना चाहिए और देखना चाहिए। मैं लाइन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूपेश बघेल ने जो मैंडेट 1.5 साल पहले तक जो सरकार में, वो सत्ता में थे, वो जिस मैंडेट को लेके आए, उस तरीके का मैंडेट कांग्रेस तो छोड़िए, बीजेपी को भी 3 बार सत्ता में रहने के बाद कभी भी नहीं मिला। इसके इतर यदि आप समझेंगे तो मौजूदा दौर में 10 के 10 नगर निगम जीतना, उसके बाद पंचायत जीतना, निकाय जीतना, उन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में इन चुनाव में, जिसको मोहल्ले का चुनाव कहते हैं, इन चुनाव में लैंडस्लाइड
इसलिए बोल रहा हूं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 10 के 10 नगर निगम कोई भी एक पार्टी जीत जाए। और तो और सत्ता में रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, जिसमें 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस का महापौर था इसी रायपुर राजधानी में। जी। और उसके बाद कांग्रेस में सत्ता में आए भूपेश बघेल, उस समय भी कांग्रेस का महापौर था। तो 1.5 दशक से जहां बाहर रहे वहां तो वो जीते ही जीते। उसके बाद जो दूसरे राज्य हैं, 10 नगर निगम है। रायगढ़ में तो नौबत ये आ गई कि एक कार्यकर्ता था, उसकी सच में चाय की दुकान है, वो अभी भी चाय बनाता है, उसको महापौर का टिकट दे दिया और उसको चुनाव जितवा दिया, और वो भी 33,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीता है। धमतरी की स्थिति रायपुर से 80 किलोमीटर दूर है, नगर निगम है। वहां स्थिति ये हुई कि कांग्रेस के एक कैंडिडेट ने, जिसको ये कहा गया कि आप महापौर का चुनाव लड़ेंगे, उसका नाम घोषित कर दिया गया। उसने आधी से ज्यादा अपनी जानकारी छुपाई और नौबत ये आ गई कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था रामू रोरा, उसको निर्दलीय या कह लीजिए निर्विरोध उसकी जीत हो गई। क्योंकि कांग्रेस के भीतर की जो कलह थी उसमें स्थिति यही देखने को मिली। और तो और नौबत ये देखने को मिली कि जब टिकट का बंटवारा हो रहा था, चाहे वो पार्षद का हो चाहे वो, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रणाली से यहाँ पर रायपुर जो नगर निगम चुनाव है या जो महापौर का चुनाव है उसको भी कराया गया था। तो जो प्रदेश अध्यक्ष है मौजूदा, उनके ऊपर तमाम लेन देन के आरोप लग गए। तो इस तरह की स्थिति या इस तरह का जो मैकेनिज्म जिसमें कांग्रेस फिट बैठने की कोशिश कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है। आज भी स्थिति ये है, कुनकुरी मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, उसका एक नगर पंचायत वो कांग्रेस की झोली में चल गया। तो कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दिया, उनको अपने 10 नगर निगम हारने की चिंता नहीं थी, उनको नगर पंचायत हारने की चिंता नहीं थी, उनको इस चीज की चिंता थी कि जो एक बची हुई नगर पंचायत है जहां से मुख्यमंत्री स्वयं चुन के आते हैं, वो कांग्रेस के पाले में आ गया, वो भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं कि खुद का घर नहीं बचाना है, लेकिन नहीं, वो भी जो तब दूसरे के घर, दीपक, सबसे बड़ा सवाल है कि 2020 में आप 14 जो नगर निगम है वो उन पर आपका कब्जा था। फिर यहाँ आते आते ये स्थिति हो जाती है कि अभी जो 4 बचे हुए जिन पर चुनाव नहीं हुए वही 4 आपके पास है। अगर शायद वो होते चुनाव उस पर तो वो भी हाथ से खसक जाता। तो 5 सालों में ऐसा क्या हुआ, या फिर जो आरोप इस चुनाव में लगते रहे, करप्शन का मुद्दा उठता रहा, वाकई ऐसी स्थिति रही कि लोगों का गुस्सा इतना था, और ये गुस्सा ही होता है, ये आक्रोशी होता है जब एक तरफा वोटिंग होती है। देखिए जो इंटरनल चीजें हैं तमाम, चाहे वो शराब घोटाला हो, रायपुर राजधानी की स्थिति ये थी कि धार्मिक सद्भाव बिगड़ने की बात होने लग गई थी। तो जब चीजें पर्सनलाइज होने लगती है, जब चीजें पर्सनल इर्द गिर्द घूमने लगती है, तो वहां चीजें यहाँ आके खड़ी हो जाती है कि भाई आपने हमारे लिए किया क्या है। आप 5 साल सत्ता में थे, आपने तमाम बड़े बड़े वादे किए, आप तो सत्ता में आए, आप ही की सरकार के तमाम जो मंत्री रहे, या तो वो ईडी के निशाने पर हैं या तो वो ईओडब्ल्यू के निशाने पर हैं। आप ही की सरकार में अधिकारी रहे, आधे से ज्यादा जेल में हैं। आप ही के कार्यालय की ओएसडी रही, वो जेल के भीतर हैं। आईएएस जेल के भीतर हैं, 2-2 3-3 आईएएस जेल के भीतर है। शराब घोटाला हो रहा है, 2100 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला हो गया। तो जब ये सब चीजें आती हैं, तो इन सब चीजों के आने के बाद एक बात ये स्पष्ट हो जाती है, जिस चीज की चर्चा की जाती है कि आपने जो कुछ किया, आपने अपने लिए किया, आपने हमारे लिए नहीं किया। तो आप किस जनता के हित की बात करते हैं? और जब जनता इस चीज को सोचने लगती है, तो जो छत्तीसगढ़ में जो निर्णय लिया है जनता ने, जिस तरीके से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री को भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और जिस उदाहरण की चर्चा की जा रही है, वो उदाहरण इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 नगर निगम जीत जाती है और तमाम जो दूसरी बॉडी के इलेक्शन हुए उसको जीत जाती है। और भारतीय जनता पार्टी यदि इस तरीके से जीत हासिल कर रही है, तो जी। उसके पीछे की एकमात्र वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मोदी की गारंटी के आधार पर जिस विधानसभा चुनाव को नहीं जीत सकती थी, इस तरीके के चुनावी विश्लेषक और जो तमाम तरीके के रुझान आ रहे थे, या जो तमाम तरीके के सर्वे हुए, उसमें जो भूपेश बघेल को बढ़त दिखा रही थी। लेकिन यहीं के प्रभारी थे होम माथुर, यहीं अमित शाह तमाम बार
सरकार आए, उन्होंने एक लाइन में कह दिया कि हम सरकार बनाएंगे। वो मुझे आज भी वो दिन याद है जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे अमित शाह, तो उन्होंने मन से कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप सोचिए, जब विधानसभा में आप सत्ता में वापसी नहीं कर रहे थे, इस तरीके के तमाम चुनावी विश्लेषक और तमाम पंडित बता रहे थे, आप उसको जीतते हैं। और उसको भी आप जिन सीटों के नंबर से जीतते हैं, आप उससे पहले उतनी सीटें कभी नहीं लाए थे। जी, लोकसभा में बिल्कुल 11 में से 9 यकीनन लगातार मुझे जीत लगता रहे है थे। कि दीपक ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का दौर दिल्ली, हरियाणा, उससे पहले महाराष्ट्र और अब निकाय चुनाव में भी ये हालत है कि शून्य। तो शून्य जो आंकड़ा है, जीरो, वो कांग्रेस के साथ अब चिपकता जा रहा है और शून्य आंकड़े कब तक अब कांग्रेस के साथ रहेंगे ये देखना होगा, जब तक कि जाहिर है आत्ममंथन कांग्रेस को करना होगा, बजाय इसके कि वो ईवीएम, चुनाव आयोग और ईडी